ये वही माएँ हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालती हैं, वही बहनें हैं जिन्हें हम गैरत कहते हैं, वही औरतें हैं जिनकी इज्जत पर पूरा माशरा बंदूकें और तलवारें निकाल लेता है, मगर आज वही औरतें एक दूसरे के पर्दे नोच रही हैं। क्या यही है फलाही रियासत मदीना? क्या यही था ख्वाब कायद आज़म का? क्या हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हमारी माएँ लाइनों में खड़ी होकर भीख मांगे? ये निज़ाम की बेहिसी है जो सिर्फ वोट के लिए औरतों को लालच देता है और फिर छोड़ देता है धूप में, इन कितारों में और जिल्लत में। लेकिन कसूर जो है ना, वो सिर्फ हुकूमत का नहीं है, हम सब शरीक जुर्म हैं। आज लड़ने वाली खवातीन में से किसी ने दूसरे का पर्दा नहीं देखा, माँ होने का रुतबा नहीं देखा, बहन होने की हुर्मत नहीं देखी। क्यों? क्योंकि तरबियत का जनाजा निकल चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो कोई आम मसला नहीं है। ये एक चीख है, एक सवाल है, एक एहतजाज है और आईना है इस कौम के सामने। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा उन माओ बहनों की जो शदीद गर्मी में, धूप में, रश में एक दूसरे के बाल नोचते हुए नजर आईं, सिर्फ चंद हज़ार रुपए के लिए। पहले आप लोग ये वीडियो देखें। क्या ये रियासत है? क्या ये फलाही निज़ाम है? क्या ये इज्जतदार कौम है? जी हाँ, मैंने ये वीडियो फेसबुक पर देखी जिसके साथ लिखा था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और आगे वो मंजर जिसे देखकर दिल कांप जाए। खवातीन एक दूसरे पर झपट रही हैं, गालम गलोच, बालों से पकड़कर घसीटना, चेहरे पर तमाचे और इज्जत खाक में, सिर्फ चंद हज़ार के लिए। ये वही माएँ हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालती हैं, वही बहनें हैं जिन्हें हम गैरत कहते हैं, वही औरतें हैं जिनकी इज्जत पर पूरा माशरा बंदूकें और तलवारें निकाल लेता है, मगर आज वही औरतें एक दूसरे के पर्दे नोच रही हैं। क्या यही है फलाही रियासत मदीना? क्या यही था ख्वाब कायद आज़म का? क्या हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हमारी माएँ लाइनों में खड़ी होकर भीख मांगे? इतने सालों बाद भी हमारी खवातीन को चंद रुपयों के लिए जलील होना पड़े? क्या आपने कभी सोचा कि अगर यही पैसा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जगह खवातीन के लिए छोटे कारोबार, रोजगार, तरबियती अदारों और हुनरमंदी पर लगता, तो आज इन औरतों की आंखों में आंसू ना होते, बल्कि इज्जत, ताकत और खुददारी होती। ये हुकूमत और सिस्टम की नाकामी है। ये निज़ाम की बेहिसी है जो सिर्फ वोट के लिए औरतों को लालच देता है और फिर छोड़ देता है धूप में, इन कितारों में और जिल्लत में। लेकिन कसूर जो है ना, वो सिर्फ हुकूमत का नहीं है, हम सब शरीक जुर्म हैं। क्योंकि हमने औरत को कभी खुददार बनाने की कोशिश ही नहीं की, उसे हमेशा किसी का सहारा लेने की तरबियत दी। हमने उसे ये सिखाया ही नहीं कि इज्जत, हुनर, गैरत और खुददारी से जीना कैसा होता है। आज लड़ने वाली खवातीन में से किसी ने दूसरे का पर्दा नहीं देखा, माँ होने का रुतबा नहीं देखा, बहन होने की हुर्मत नहीं देखी। क्यों? क्योंकि तरबियत का जनाजा निकल चुका है। ना स्कूल सिखाते हैं, ना घर माँ बाप वक्त देते हैं। अगर यही औरत जो लाइन में खड़ी है, इसे ये सिखाया जाता कि तू सिर्फ पैसे की मोहताज नहीं, तू एक बाहिम्मत इंसान है, तो आज ये लड़ाइयाँ ना होती। क्या ही बेहतर होता कि औरतों को छोटे बिजनेस की ट्रेनिंग दी जाती, उनके लिए खवातीन बाजार बनाए जाते, ऑनलाइन बिजनेस सिखाए जाते, गाँव की औरतों को जो है वो सिलाई, कढ़ाई, ऑनलाइन सेलिंग की तरबियत दी जाती। देखिए, पैसे देना मसले का हल नहीं है, असल हल है खुद कफालत, इज्जत के साथ जीना। मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए। हर वक्त गाने, नाच, शोबिज़, स्कैंडल्स की खबरें चलाने वाले इन औरतों की चीखों पर खामोश क्यों हैं? जिन चैनल्स पर लड़की के लिबास पर टॉक शो होते हैं, क्या उनके पास इन वीडियोस पर एक सच्ची बहस की हिम्मत है? और हमारी सोसाइटी की मुनाफिकत भी देखें, किसी की बेटी बाहर काम करे तो गैरत जाग जाती है, लेकिन लाइन में जलील हो तो कोई कुछ नहीं कहता। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? ऐ रियासत के दावेदारों, अगर वाकई फलाही निज़ाम चाहते हो तो इन माओ बहनों को लाइनों में खड़ा ना करें, इन्हें इज्जत दें, हुनर दें, रोजगार दें। सोशल वेलफेयर सिर्फ पैसे बांटना नहीं होता, बल्कि इज्जत से जीने के मौके देना होता है, वरना ये मनाजिर तुम्हारी हुकूमत का, तुम्हारे निज़ाम का और तुम्हारे वादों का जनाजा है। और माओ बहनों से इल्तिजा है कि कब तक दूसरों पर इन्हिसार करेंगी, कब तक कितारों में खड़ी होकर जलील होती रहेंगी? उठिए, कुछ बनिए, इज्जत से जिए, हुनर सीखिए। लड़ाई, गालम गलोच, एक दूसरे को नोचने से सिर्फ माशरा गिरता है, आपकी इज्जत नहीं बनती। और आखिर में, अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो बस एक काम करें, इसे हर उस शख्स तक पहुँचाएँ जो हुकूमत में है, जो बाख्तियार है, जो सोच सकता है, ताकि कल हमारी कोई माँ बहन लाइन में खड़ी ना हो, बल्कि खुददार हो, बाहिम्मत हो और बाइज़्ज़त हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।